पे आप सभी का अभिनंदन। साथ में आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, नया वर्ष 2023 आने वाला है। इसमें कैसा रहेगा यह साल, किसको क्या मिलेगा, क्या लेकर आने वाला है, किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, कोई लाभ होगा या होगी परेशानी, इन्हीं सब विषयों पे हम लोग परिचर्चा करते हुए आज तुला राशि के बारे में आ गए हैं कि तुला राशि वालों के लिए यह साल कैसा होगा। तुला राशि मैंने ये पहले बता दिया था आप सभी को कि जिनकी राशि यानी कुंडली है वो तो अपने राशि जानते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली नहीं है वो अपने नाम की पहले अक्षर से जान सकते हैं कि उनकी राशि कौन सी है। जैसे तुला राशि वालों का पहला नाम रा रे री से शुरू होता है या ता ते ती से शुरू होता है, यानी आर और टी से शुरू होने वाले नाम तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुला राशि वालों का यह वर्ष कैसा होगा, इस पर हम लोग पर चर्चा करें। इसके पहले मैं आप सभी से एक नम्र निवेदन फिर से करूंगा कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को कुंडली क्या है को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, तथा मैं कुछ बातें अंत तक बताता हूं अंत में कि आपके साथ जो घटना घटने वाली है उसकी हम कैसे निदान करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाभ मिलता दिखता है तब तो अच्छी बात, अगर परेशानी है तो उसका निदान क्या है इस पर चर्चा आप सुने और उसका उपाय करने का। तुला राशि के बारे में हम लोग बात करें तो तुला राशि इस साल पहले तो ये जाने कि तुला राशि में योगकारक ग्रह शनि देव इस साल 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 17 जनवरी को ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी फोर्थ भाव, चौथे भाव, सुख के भाव से यह चलकर आपके पंचम भाव, प्रेम के भाव, विद्या के भाव या संतान भाव में यह प्रवेश करेंगे। आपके जीवन में बड़े बदलाव होने की चांसेस बनते हैं। साथ में जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आप ढैया भी, शनि की ढैया से जो आप परेशान थे यानी जो आप मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे थे, यह शनि का ढैया भी समाप्त हो जाएगा आपसे। शनि का ढैया अभी आपके राशि पर चल रही थी जिससे आप मानसिक रूप से पीड़ित थे, आपको स्वास्थ्य में कमी हो रही थी, आपके अपने लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे। यह शनि के ढैया आपके 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरे जो ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज शुरुआत में ही छठे भाव में मीन राशि में रहेंगे, जो आपके लिए थोड़ी परेशानी लेकर आने वाले हैं या आ रहे हैं ये कहा जाए। चूंकि मीन राशि में ही है तो ये आपके लिए परेशानी है, खर्चों में बढ़ोतरी हो चलती होगी। यह योग बनेगा और ये कुल समस्याओं के समाधान के लिए ये कहा जाए कि आपको 22 अप्रैल तक ये आपके देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में ही रहेंगे। तो जो समस्या आपके साथ बन रही है देवगुरु बृहस्पति की कि छठे भाव में चल रहे हैं, यह समस्या आपका 22 अप्रैल 2023 को समाप्त होकर के यह बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य भाव में चले जाएंगे। तो एक तरह से यह कहा जाए यह गोचर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करने वाला होगा। आगे हम जाने
आपके जीवन साथी के साथ जो अनबने चल रही हैं, चूंकि छठे भाव में शनि बृहस्पति देव बैठे हुए हैं अभी के टाइम में, यह 22 अप्रैल तक ये गोचर चलेगा। 22 अप्रैल के बाद ये अनबन दूर हो जाएगा। यानी आपकी पत्नी जो आपसे नाराज चल रही है, आपकी प्रेमिका जो आपसे नाराज चल रही है, या जो आप पर अविश्वास है, वो दूर हो जाएगा। या यूं कहें कि आप गुरु चंडाल दोष जो चल रहा है, माने जो था, ये राहु ये आपकी समाप्ति होगी। अब ये 22 अप्रैल को ये बृहस्पति देव जैसे ही सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, तो वहां राहु के साथ मिलकर ये गुरु चंडाल दोष बनेगा। तो सप्तम भाव में जैसे ही यह व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को पुनः मिलेगा आपको, इसके बाद ये धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। अब तुला राशि में 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है अपनी गोचर मीन राशि से अपने छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये कहें कि गोचर आपके बहुत ही अनुकूल होगा, और यह गोचर के दौरान आपको अनेक प्रकार के विरोधियों पर विजय पाने वाला होगा। जैसे ही 30 अक्टूबर के बाद राहु देव जैसे ही आपके छठे भाव में आएंगे, आपके रोग रिपु ऋण पर जो समस्याएं चल रही थी, रोग और रिपु पर, यानी शत्रु पर आप विजय पाने वाले होंगे। और ये जो है यदि किसी रोग से ग्रसित है तो वो भी दूर हो जाएगा। यूं कहें कि आप शत्रुओं का दमन तो करेंगे, कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा चल रहा है वो भी आपका उसमें भी आपकी विजय होगी। यानी इसके साथ ही खास बात है कि ये गोचर आपके लिए विदेश यात्रा का भी योग बनाएगा। जो भी लोग विदेश जाना की इच्छा रखते हैं, 30 अक्टूबर के बाद उनका योग बनेगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले केवल इतना ही नहीं है, अन्य सभी महत्वपूर्ण ग्रह जैसे सूर्य देव, मंगल देव, बुध, शुक्र, चंद्र आदि का भी परिवर्तन को देखा जाए तो आपके भिन्न भिन्न राशियों से भ्रमण कर रहे हैं, और आपके लिए ये अच्छे और बुरे फल देते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम लोग आए तुला राशि के जातकों के जीवन में 2023 के ऐसा साल साबित होगा जब आप अपनी चुनौतियों से ग्रसित होकर थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन आपकी शारीरिक समस्याएं भी रहेंगी। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि इन मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं से आप निजात भी इस साल पाते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, आपके विरुद्ध मुकदमा जो चल रहा है, इन सभी जगहों पे विजय प्राप्त आपकी होगी अक्टूबर महीना में। यानी ये कहें नौकरी में वर्ष की शुरुआत में बदलाव आ सकता है, क्योंकि इस साल परिवर्तन योग आपका जनवरी महीना में ही है। तो आप कहीं परिवर्तन करेंगे, यानी नौकरी संबंधित परिवर्तन को पाने वाले आप होंगे। परिवार में खुशियां, अब ये कहा जाए कि इस गोचर के चलते आपको अनेक परिणाम पर। अब हम लोग महीना जो है जनवरी महीना को जहां देखें, तो जनवरी महीना में जहां आर्थिक रूप से आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जिंदगी की एक हिस्सा है, और ये हिस्सा आपका बनेगा। जनवरी में उतार चढ़ाव तो होगा, आपके अपने काम में सफलता मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां तक मैं देखूं, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ में आपकी एक चीज और दिखता हुआ प्रतीत होता है कि पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी जनवरी महीना में। घर वालों का बर्ताव आपके प्रति अच्छा रहेगा, और आपके आसपास के माहौल भी रोमांटिक होंगे। यूं कहें कि प्रेम संबंध में भी खुशियों का पल होगा जनवरी महीना। फरवरी महीना की जहां तक बात करें, तुला राशि वालों के लिए फरवरी महीना उतार चढ़ाव वाला होता दिखता प्रतीत होता है, क्योंकि सेहत में गिरावट आ सकती है। आपके अच्छे खान पान पर ध्यान न देने से चलते आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां होती प्रतीत होती है। इसलिए कृपया आप खान पान पर ध्यान जरूर देंगे। ध्यान नहीं देंगे तो आप मधुमेह से जैसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी आपकी, और विदेश की यात्रा में भी सफलताएं मिलती हुई प्रतीत होती है। मार्च के महीना में जहां देखें दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जो आपकी परेशानियां चल रही थी, वहीं आकर्षण और रोमांस का भी समय मार्च का महीना होगा आपका। व्यापार में उत्तम लाभ दिखता हुआ प्रतीत होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्चों में कमी आएगी, आमदनी स्थिर रहेगा।
अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा। गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब कि आपकी एक स्वभाव है कि आप अपने मन के अनुसार चलते हैं। तुला राशि वालों की एक स्वभाव ये भी है, बुरा न माने तो पत्नी के रहते हुए पर स्त्रियों के प्रति या पर पुरुष के प्रति आपकी आकर्षण बढ़ता है। तो ये जो अप्रैल महीना जो होगा, ये आपके लिए ऐसे खर्चा कराने वाला होगा, इस पर सावधान रहेंगे आप, ठीक है। इसके साथ ही उत्तम धन लाभ योग भी बनता है। अप्रैल महीना में अचानक धन की प्राप्ति होती दिखती प्रतीत होती है। किसी तरह की पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की संभावनाएं अप्रैल महीना में बन रहा है, वही 22 अप्रैल से 28-30 अप्रैल के बीच में। या वाहन संबंधी परेशानियां, वाहन संबंधी सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। मई महीना अचानक से भाग्य के साथ आप साथ देगा। नजर आता है जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं वो पूरा हुआ दिखता प्रतीत होता है। आपकी अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ में नौकरी ट्रांसफर के योग भी मई महीना में बनता हुआ प्रतीत होता है। कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने जाने का भी चांसेस मिलेंगे मई महीना में आपको। इसके साथ ही प्रेम संबंध मजबूत होगा मई। अब तुला राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के जून का महीना जो होगा, कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा होती है। अचानक से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने विचार नहीं किया है। साथ में आप चुनौतियों से निकल जाएं, पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण हो जाए, इसके लिए शांति व्यवस्था में रहना आपके लिए उचित होगा। तुला राशि वालों के लिए जुलाई महीना आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरेगा। यूं कहें कि इस महीना में उत्तम आर्थिक लाभ हुआ दिखता प्रतीत होता है। जहां भी हाथ डालेंगे जुलाई महीना आपके लिए बेहतरीन होगा। ये कहें कि जुलाई महीना में जहां हाथ डालेंगे वहीं सफलता आपका दिखता हुआ प्रतीत होता है। धन आने का योग इस महीना में बन रहे हैं। आपके प्रेम संबंध में भी उत्तम फल मिलने वाली प्रतीत होती है। आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। अगस्त महीना आमदनी में कुछ गिरावट आएगा। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना होगा। साथ में यदि नौकरी करते हैं तो इस दौरान आप थोड़ी सी मुसीबत में आते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। इसलिए आप अपने बड़े सीनियरों से थोड़ा बचकर उन्हें रहें। साथ में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी सावधान रहने की जरूरत आपको दिखती है। समय थोड़ी परेशानी लेकर आने वाली है, इसलिए इसके साथ ही आप स्वास्थ्य पर भी अक्टूबर महीना में ध्यान देंगे। थोड़ी सी अक्टूबर महीना सबसे अगस्त महीना में आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखती प्रतीत होती है। सितंबर महीना जहां कुछ यात्राओं का मौका देगा। परिवार में चल रही जिम्मेदारियों को आपको निभाने का अवसर मिलेगा। ये कहें कि आपका ज़्यादा फोकस अपने अपने परिवार पर होगा। घर परिवार में आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। आवश्यक घरेलू खर्चों पर आपकी थोड़ी ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अक्टूबर महीना फिर से एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला होगा। साथ में आपकी आमदनी अच्छी होगी। आप दिन दिन दुना रात चौगुना की तरक्की की तरफ आप अक्टूबर महीना में बढ़ेंगे। ये कहें कि प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा आपका। साथ में एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी एक शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। पढ़ाई में सफलता मिल सकता है। विद्यार्थी के नाम है तो आपका रोशन होगा इस महीना में। अगर वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं तो इस समय अच्छा रहेगा। संतान की जिनकी इच्छा है उनकी संतान की प्राप्ति होगी। यानी अक्टूबर महीना सर्वसिद्धि योग के साथ आने वाला है आपका। नवंबर महीना में आप यदि अपने खर्चे पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये आर्थिक स्थिति से परेशानी देने वाली हो सकती है। आपके जीवन में उत्तम आनंद और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए दोनों हाथों से आप खर्चा करेंगे, क्योंकि अक्टूबर महीना में जो आमदनी आई है आपका मनोबल बढ़ाए रहेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं। नवंबर महीना में विदेश यात्रा का भी योग बनता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते भी खर्चा होता दिखता प्रतीत होता है। मित्रों, दिसंबर महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ में काम में तेजी आएगी। दाम्पत्य खुशियों से भरा हुआ होगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा। भावनाओं के प्रेम होगा।
भावनाओं में विफल होंगे, रोमांच से भरे होंगे आप। ये कहें इस दौरान आपका मन खुश रहेगा और साल का अंत आपका बेहतरीन गुजरने वाला है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये तो महीना दर महीना हमने बात किया। अब हम आपसे एक बात कहें कि अगर इसको देखा जाए कि प्रेम से अन्य, तो आप 2023 में जहाँ प्रेम से संबंधित बातों को करें, तुला राशि वालों के कि प्रेम बहुत महत्व रखता है, तो ये समझिए कि प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव होते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। निष्कर्ष निकाले, वर्ष के शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चौथे भाव में है। 17 जनवरी से आप शनि और आपके पंचम भाव में जहां प्रवेश करेंगे, वही शुक्र देव भी 22 जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो शनि और शुक्र के पंचम भाव में आने से प्रेम में रोमांच में वृद्धि होगी। और ये कहेंगे इसके साथ शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होते हुए आपके अच्छे बुरे प्रभाव को देते हुए आगे बढ़ेगा। तो शनि के पंचम भाव में रहने से आपके रिश्तों का जहां वफादारी करने का मौका मिलेगा, वहीं आपके रिश्ता बहुत बुरा स्थिति में भी आ सकता है। यदि आप वफादारी नहीं करते हैं तो तनाव बढ़ सकता है, स्थितियां खराब हो सकती हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में आने से आपके प्रेम विवाह का योग बनेगा 22 अप्रैल को। इस प्रकार से यह वर्ष आपका विवाह करा सकता है यदि इनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनको। और ये तुला राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर, नोट करें, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर में महीना में प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगा, शादी से संबंधित योग बन रहा है। इसके बाद से आपका प्यार में उतार चढ़ाव की बातें तो मैं कर ही लिया, रिश्तों में खुशियों की बात कर लिया। जहां तक कैरियर की सवाल है तो यो देखें, कैरियर की सवाल है तो इस साल तुला राशि वालों के लिए वर्ष शुरुआत में आप मंथन करने वाली होगी। आपको यह समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको मेहनत करना है। और जैसे कि शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे, आपके नौकरी में बदलाव लाने की चांसेस बनता है, क्योंकि वहीं शुक्र देव आ जाते हैं, राशि परिवर्तन का योग बनता है। इसलिए नौकरी परिवर्तन करने के पहले आप विचार करें कि आपको लाभ क्या होने वाला है। यदि आपने सरकारी सेवा में है तो इस दौरान आपको किसी बढ़िया और अच्छी स्थानांतरण की चांसेस मिल सकता है, लेकिन जहां आपकी तनख्वाह से पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट में है तो नौकरी परिवर्तन करने के लिए विचार कर लें। साथ में ये कहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां दिखती हुई प्रतीत होती है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा भी, और बीच की स्थितियों के चलते थोड़ी परेशानियां होंगी। जहां तक शिक्षा की बात करें हम लोग तुला राशि वालों के लिए, तो 2023 इस वर्ष तुला विद्यार्थियों के लिए बड़ी मेहनत से भरा हुआ समय होगा, क्योंकि ये साल आपके अच्छे भी आ रहे हैं और बुरे भी आ रहे हैं। जहां कड़ी परीक्षा लेने और चुनौतियों की सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने अपने तरफ से आलस छोड़ दें तो यह 2023 आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा भी, यह भी बात सही है। आपको अनुशासित होकर एक अच्छे टाइमिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनिदेव आपको आलस की तरफ ढकेलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। या यूं कहें, हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल में स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी जब बृहस्पति देव आपके खष्टे भाव में आ जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी सफलता अच्छी हुई दिखती प्रतीत होती है। आप पूरी कोशिश करें। फरवरी से अप्रैल तक के बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता दिखता हुआ है। फरवरी से अप्रैल और अगस्त से अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट आने की संभावनाएं बन सकती है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम हो सकता है। जनवरी, फरवरी और अप्रैल महीना में थोड़ा सा सतर्क रहें। नवंबर महीना और दिसंबर महीना में आपकी चुनौतियां जो प्रस्तुत करेंगे उसके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच समय उत्तम रहेगा, इसलिए आप इस पर ध्यान रखें। तुला राशि वालों की वित्त व्यवस्था के बारे में हम लोग ध्यान दें तो वित्त व्यवस्था इस साल भी उतार चढ़ाव वाली होगी। वर्ष की शुरुआत में जब शनि महाराज जनवरी से पंचम भाव में जा रहे हैं तो आपके सप्तम में एकादश भाव पर दृष्टि होगी उनकी। सप्तम भाव पर, एकादश भाव पर 2 जगह उनकी दृष्टि होगी। इस स्थिति में आमदनी में बहुत बढ़िया रहेगा आपका, ये आप जानें। इस स्थिति में सुधरने से शनि की इस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बची कुची जो समय है, बृहस्पति देव जैसे ही आपके प्रथम भाव, तीसरे भाव और एकादश भाव को भी देख रहे हैं, देखते रहेंगे, एकादृष्टियां इनकी होगी। इस ग्रह से कृपा से आपके अच्छे फल मिलते हुए दिखते हैं। हालांकि जब राहु का गोचर आपकी छठे भाव में आएगा
तो अक्टूबर के अंत में थोड़ी सी परेशानियां दिखती हुई प्रतीत होती, तब आपके खर्चों को अशांतित बढ़ोतरी होती हुई दिखती प्रतीत होती है। इसलिए अक्टूबर के महीना जहां आपके अचानक खर्चा कराने वाले नवंबर महीना में होगा, वही इस दौरान रूप से आप ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति बिगड़े नहीं, इसलिए खर्चे पर जोखिम न उठावें। जहां तक सवाल है पारिवारिक स्थिति के बारे में हम लोग जान लें, तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कुछ तनाव लेकर आने वाला है। जब आप शनि महाराज की गोचर पंचम भाव में होगा, तो शनि महाराज की दृष्टि सप्तम और एकादश भाव पे भी होगी। तो दृष्टि जैसे इनकी आपके एकादश वो सप्तम भाव पे होगी, तो जहां पत्नी से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटास दिखता हुआ प्रतीत होता है, तो वही प्रेम प्रगाढ़ता जो है उसमें भी कमी आती हुई रहती है। हाँ, यूं कहें कि आपके विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच में सावधान ज्यादा रहना होगा, और क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को मिलता हुआ प्रतीत होता है। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत भी बिगड़ सकता है। आपके पिता का अगर पिता है तो बड़ी गिरावट आएगी, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना होगा। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चों में परेशान रहेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर रखनी होगी, जिससे आपके घर के प्रति विशेष जवाबदेही देने की जरूरत पड़ सकती है। बस की शुरुआत में भाई बहनों से भी तनाव मिल सकता है। साथ में ये कहें कि मई की स्थितियां अच्छी नहीं है, और उस समय भी आपकी थोड़ी भाई बहनों से समस्याएं मई में भी दिखती हुई प्रतीत होती है। तुला राशि वालों के संतान के बारे में बात की जाए, तो यह वर्ष कुछ चुनौतियों से प्रस्तुत करता है, लेकिन यह वर्ष आपके जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान प्राप्ति भी दिलाने वाला है। ये कह कि शनि महाराज की पंचम भाव में उपस्थित अपने संतानों को लगातार मेहनत कराएंगे। आपके संतान को इसको पढ़ाई में, यदि उनकी जॉब के करते हैं तो बिजनेस करते हैं, तो इन्हें काफी थोड़ा सा परेशान करते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। अनुशासित और मजबूत रहने की जरूरत है इस साल। और जहां तक सवाल है आपकी संतान के वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं भी आती हुई दिखती प्रतीत होती है। इस स्थिति में सुधार में आना जरूरी होगा, और ये समझे कि इसकी चुनौतियों के लिए आपको स्वयं सतर्क रहना होगा। अपनी तरफ से महत्वपूर्ण प्रयत्न करें। नवंबर दिसंबर में आपकी स्थिति फिर सुदृढ़ हो जाएंगे, और बच्चों की जो स्वास्थ्य समस्या वो दूर होने लगेंगी। विवाह से संबंधित बात मैंने तो कर ही लिया। इस साल कुछ नया चीज होने वाली है। वर्ष के शुरुआत में राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। जब जनवरी में शनि देव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो उस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव ज्यादा दिखती हुई प्रतीत होती है। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि आप कम बोलें उसके, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहने का प्रयास करें। 13 मार्च से आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और इस समस्या के मंगल देव विराजमान होंगे। 13 मार्च को आपके मंगल देव विराजमान होते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। इसलिए इस दौरान आपके बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ससुराल पक्ष से भी आपका विवाद खड़ा हो सकता है। कुछ कोशिश करें कि मई के महीने में गुरु और राहु का प्रभाव गुरु चंडाल दोष भी बनाता है, तो इस प्रकार से ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और जहां तक सवाल है कि मई के बाद स्थितियां द्वारा धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएंगे, अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रह जाएंगे, तो वर्ष के अंतिम महीना में दाम्पत्य में पुनः प्रेम जग जाएगा, और जो परेशानियां आपकी थी स्वास्थ्य से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए आपको इस साल थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तुला राशि वालों की व्यापार की स्थिति के बारे में हम लोग जाने, तो तुला राशि वालों के लिए व्यापार का स्थिति, चूंकि सप्तम भाव में राहु का होना व्यापार के उतार चढ़ाव को दिखाता हुआ प्रतीत होता है। पंचम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, यह भी आपके उतार चढ़ाव दिखाता है। यदि आप अपने पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। नीतियों के विरुद्ध आपको काम नहीं करना होगा, नहीं तो शनि देव आपके साथ ज्यादा परेशानी कर सकते हैं। बहुत सावधान रखने की जरूरत है। मई महीना में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यापार में हानि होने की चांसेस, इसलिए मई महीना में कोई नया रिस्क न लें। इसके साथ ही विदेश से संबंधित जुलाई अगस्त के लाभ मिल सकता है। सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजना काम लेकर आ सकते हैं, और इसके साथ ही नवंबर दिसंबर में आपकी काबिलियत से आपकी व्यापार पुनः चमक उठेगा। तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि जहां आपको शुरुआत में थोड़ी परेशानी है, तो साल का अंत आपके व्यापार के क्षेत्र के लिए अच्छा रहने वाला है।
जहां तक मैं कहूं कि संपत्ति और वाहन की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये 2023 वर्ष थोड़ा सामान्य रहे से बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ आपके शनि देव और बने ये जो है पंचम भाव की शुरुआत कर रहे हैं, तो अचल संपत्ति खरीदने की संभावनाएं बढ़ेगी। आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर में लेन देन का कोई बड़ी आवासीय भूखंड खरीद सकते हैं इस साल। साथ में शुरुआत की कुछ समस्याओं को छोड़ दें तो ये साल आपके लिए अस्थायी संपत्ति तैयार करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जून, जनवरी और दिसंबर महीना में आपको नई गाड़ी खरीदने की चांसेस ज़्यादा रह सकती है, अस्थायी संपत्ति भी खरीदने का ज़्यादा चांस है। हालांकि अप्रैल महीना में वाहन दुर्घटना का प्रतीत होता है, इसलिए अप्रैल महीना में वाहन की यात्रा में सावधानी बरतें। इसी के साथ ही यहाँ धन और लाभ की बात की जाए, वर्ष 2023 आपके धन लाभ में भी अच्छा फल देने वाला हो दिखता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह साल भी चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा आपके साथ। मित्रों, 2023 जहां अच्छे खर्च कराएगा, जहां आमदनी भी कराएगा, वहीं अच्छा खर्च भी कराएगा। धन लाभ की स्थिति से सीमित रहेंगे। कुछ लोग यूं कहें तो कुछ बातों को छांट दें तो ये वर्ष धर्म कर्म के लिए आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ये वर्ष आपके से मैं ये कहूं कि जहां आप कर्म को प्रधानता दें वहीं धर्म भी आपके साथ रहेगा। तो 2023 मित्रों, मैं हर एंगल से आपसे वार्ता किया और ये बताने का प्रयास किया कि आपका 2023 कुछ उपलब्धियों को लाएगा तो कुछ परेशानियों को भी डालेगा। तो मित्रों, अगर आप किसी कारण से परेशान हैं तो आप 2023 में तुला राशि के हैं तो कम से कम शुक्रवार से ये जो है माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। यानी इस तरह से कहें कि श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, आपको बड़ी लाभ मिलेगा। 2023 आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होगा। श्री सूक्त का पाठ किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें और साल में नियमित रूप से अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।